एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन उसने सोचा कि खेत की बुआई और जुताई का काम तो पूरा हो ही गया है, चलो ससुराल घूमकर आया जाए। यही सोचकर किसान अपनी ससुराल जा पहुंचा। किसान के साला साली और किसान की सासू माँ बड़े खुश हुए। सास ने भी दामाद की अच्छी खातिरदारी की और दाल सब्जी में भी खूब घी डालकर अपने दामाद को भोजन कराती थी। दामाद को भी खूब आनंद आया और उसने फिर सोचा, चलो फसल तो बो ही दी है, फिर क्यों न मैं ससुराल में ही कुछ दिन और रहकर ऐसे बढ़िया बढ़िया भोजन किया जाए। फिर जब 2 दिन 3 दिन बीत गए और दामाद घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, तब सास ने सोचा, ऐसे तो दामाद जी ही सारा घी चट कर जाएंगे और बाकी बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। इन दिनों तेज सर्दी के कारण सासू माँ हंडिये को रस्सी से बांधकर बिल्ली के डर से छत से लटका कर रखती थी। अब उसे एक युक्ति सूझी। जब भी दामाद खाने बैठता, सास उठ हंडिया को उसकी थाली के ऊपर उल्टा कर देती और हटा लेती। इससे दामाद की थाली में एक बूंद भी घी नहीं गिरती। अब दामाद बहुत परेशान हुआ, पर वो भी बहुत चतुर था और वह सास की सारी चालाकियां समझ रहा था। अगले दिन जब उसकी सास खेत में जानवरों के लिए चारा लेने गई थी, दामाद ने उस घी की हंडिया को चूल्हे पर रखकर गर्म कर दिया और चुपचाप उस हंडिया को वैसे ही ऊपर रस्सी से बांधकर लटका दिया। अब सास इस बात से तो अनजान थी कि सारा घी अब हांडी में पिघला हुआ था। जब वह खाना खाने समय पर बैठा तो सास ने घर में खिचड़ी बनाई थी। फिर दामाद को खिचड़ी थाली में परोस दी और बोली, आइए दामाद जी, खिचड़ी खा लीजिए। दामाद जी आकर बैठ गए और सास ने उन्हें थाली में खिचड़ी परोसी और फिर रोज की तरह उसने हंडिया ऊपर से उतारी और दामाद की थाली के ऊपर हंडिया उल्टी कर दी। फिर क्या था, सारा का सारा घी दामाद जी की थाली पर ही आ गिरा। दामाद की थाली में सारा का सारा घी गिरने से सास तो अब हड़बड़ा गई और इसी हड़बड़ी में आनन फानन में अपने बच्चे को आवाज लगाने लगी, अरे चंगू, अरे मंगू, झुमरू झुमकी, जल्दी आओ, आज तुम्हारे जीजा जी के साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। फिर सब उस थाली में ही खाने के लिए बैठ गए और सास ने चालाकी से घी को अपनी और अपने बच्चों की घी अपनी ओर समेटते हुए बोलने लगी, देखो दामाद जी, मैंने अपनी बेटी को इतना कपड़ा दिया, इतने गहने दिए, इतने बर्तन दिए, मेरी बेटी को दुख पहुंचाया तो अच्छा न होगा। दामाद भी चालाक था और समझ रहा था कि घी की ढेरी बना बना के समझाने के बहाने सास सारा घी अपनी ओर और अपने बच्चों की ओर समेट रही है। फिर दामाद ने तुरंत चालाकी की और सारे घी को अपनी तरफ करके खिचड़ी में घुमा घुमा के बोलने लगा, अरे थारी लड़की को जो कुछ कहे उसे यूं मैं घूसा मारूंगा, चारों खाने चित कर दूंगा और खिचड़ी की तरह मुंह में डाल डाल के खा जाऊंगा। इस तरह सारी घी लगी खिचड़ी दामाद अकेला ही चट कर गया और सास और बच्चे देखते ही देखते रह गए।